तो कल अपन ने बात की थी प्लैनेट्स के ऊपर, परसों हाउसेज के ऊपर। तो अपन हाउस से प्लैनेट और नक्षत्र तक आ रहे हैं। ओके, प्लैनेट क्या है? प्लैनेट है कहाँ क्या चीज हो रही है, नहीं क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। प्लैनेट है व्हाट इज हैपनिंग, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या। हाउसेज है वेयर इट इज हैपनिंग, वेयर इज इट हैपनिंग, कहाँ हो रहा है। एक्टर है उसका एक्टिंग क्षेत्र है, यहाँ पे प्लेनेट काम कर रहा होता है और वो कहाँ काम कर रहा है, वो हाउस है। ऐसे ही समझना है इसको। प्लेनेट किसी भी हाउस में बैठा होगा तो उस हाउस में हम क्या काम कर रहे होंगे उस क्षेत्र में, ठीक है, वो उस प्लेनेट की होगा, उस प्लेनेट के हिसाब से काम अवेयरनेस में। अब कहीं आवश्यकता है कि सैटर्न किसी हाउस में बैठा है और उस हाउस, वो हाउस जो है हमें वो, उसमें हम सैटर्न का काम ना करके वहां पर हम राहु बने हुए हैं, तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो जब सेल्फ अवेयरनेस से इन चीजों को डील करेंगे, दैट मीन जब प्लेनेट जिस हाउस में बैठा होगा क्या करना है, व्हाट इज एनर्जी, वहां क्या होगा प्लेनेट बताएगा, उसकी एनर्जी बताएगा। एंड वेयर इट इज एक्टिंग, वो स्थान तय करे, वो हाउस तय करे। हाउस वाइज अपन ने डिकोडिंग की थी परसों, वैसे ही, ठीक है। अब नक्षत्र, नक्षत्र मीन्स इट्स अवर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस। प्लेनेट क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसको स्क्रिप्ट कौन दे रहा है, उसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, वो नक्षत्र है हमारी चीज, ठीक है। कोई भी चीज प्ले होगी, कहाँ प्ले होगी और वो दी किसने है, तो वो नक्षत्र, इसको होता है नक्षत्र मंडला, नक्षत्र मंडला, ठीक। ये पूरा मंडल तैयार करता है। तो हमारा जो चार्ट होता है, और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको। हमारा जो चार्ट होता है, ये हमारा चार्ट है। ये हमारा चार्ट, कालपुरुष चार्ट, इसी को बोलते हैं अपन कालपुरुष चार्ट। इट्स अ मंडला, ये मंडल है। अब इस मंडल पर एनर्जी किसकी प्रभाव डाल रही है, नक्षत्र का। क्या है यहाँ पे, ये 360 डिग्री का चार्ट है, ओके। ये जो चार्ट है ये 360 डिग्री का है। हमारी एनर्जी यहाँ से स्टार्ट करती है 0 डिग्री और यही खत्म करती है 368 डिग्री, 360 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 से। अब 27 नक्षत्र हैं और 9 प्लेनेट है, तो हर एक हाउस में 2.5 नक्षत्र की एनर्जी काम करती है। नेक्स्ट हाउस में फिर 2.5 नक्षत्र, नेक्स्ट हाउस में फिर 2.5 नक्षत्र, ऐसे करते करते 12th हाउस तक जब हम आते हैं तो इट्स टोटली 27 नक्षत्र, ओके। टोटल प्लेनेट कितने हैं, 9, 12 हाउसेज एंड 27 नक्षत्र। सो एक हाउस कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। प्लेनेट कितनी हाइट लेगा, कोई भी प्लेनेट कितनी हाइट लेगा, मैक्सिमम 0 to 30 डिग्री इन ए हाउस। प्लेनेट जब साइकिल कर रहा होगा सारे हाउसेज में,
तो वो एक हाउस में 0 to 30 डिग्री तक जाएगा। ओके, इस जीरो को, ये जो 0 डिग्री होती है इसको हम बोलते हैं गंधंता। गंधंता, गंधंता, गंधंता बोलते हैं ना। मतलब प्लेनेट इस हाउस से इस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 0 डिग्री है, तो उसको गंधंता बोलते हैं, गंधंता पीरियड, 0 डिग्री। ठीक है, और हर एक हाउस की डिग्री कितनी है? 30 डिग्री। एक हाउस 30 डिग्री का है। नक्षत्र की क्या डिग्री है? 13 डिग्री 20 अक्षर। हर एक नक्षत्र 13 डिग्री पर काम करे, मैक्स वो 13 डिग्री पर अपना प्रभाव छोड़े। और इसके 4 पद होंगे, 4 पदास, चरण बोलते हैं जिसको, जिसके आधार पर हमारी नाम राशि तय होती है, उसको पदास बोलते हैं, चरण। वो कितनी डिग्री का होगा? 3 डिग्री 20 अक्षर। ओके, ऐसे हमारा हाउस डिजाइन हो। देन द हाउस, द फील्ड, जहां पर वर्क कर रहे हैं। ओके, ये फील्ड है, कहाँ काम हो रहा है। ये जो हाउसेज है, कहाँ काम हो रहा है। और जो प्लेनेट होगा उसको बोलेंगे कौन काम कर रहा है, क्या काम हो रहा है। ठीक है, और इनको ये एनर्जी कौन दे रहा है कि ये काम करना है? वो सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है। तो वो कौन है? नक्षत्र, वो यहाँ मंडल है, ये नक्षत्र। नक्षत्र मतलब एक एक नक्षत्र में हजारों तारे उठते हैं। उन सब स्टार्स की एक मुश्त एनर्जी है हमारे पास। सो ये बाह्य ब्रह्मांड है जिसको हम नहीं जानते। हम किसको जानते हैं? प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं मैक्सिमम। उससे बाहर हम बोल देते हैं कि सूरज से बाहर वो तारा है, वो तारा है, बट हम ऑब्वियस नहीं जानते। यहाँ पर हजारों करोड़ों तारे हैं, सैकड़ों को, समझ रहे? तो इसलिए ये जो नक्षत्र मंडल की एनर्जी है, इसलिए इसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इनको एक्टिवेट कौन करेगा? 27 नक्षत्र को। हाँ, दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। ठीक है, तो ये 27 नक्षत्र, ये इनको एक्टिवेट करता है चंद्रमा, मून। दैट मीन मून बिलोंग्स टू अवर सबकॉन्शियस माइंड। Mercury belongs to our conscious mind. Okay? जो भी चीजें हम एनर्जियों के बारे में डिकोड कर पाते हैं, इट्स रिलेटेड टू मरकरी। बट जो चीजें हिडन है, इट्स रिलेटेड टू मून एंड नक्षत्र। जब कोई कनेक्टिविटी आती है, वी कांट डिकोड इट। दैट मीन our subconscious mind is not in alignment, so we need to know the nakshatra energy for alignment about our subconscious, कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उसका डिकोडिंग कर सकते हैं चीज। सो ऋषि मुनियों ने क्या किया? 12 into 9 is equal to 108, 24 into 7 4 सॉरी is equal to 108। यहां तक की जानकारी उन्होंने हमें दी, 108 की जानकारी। ओके, कि यहां तक हम तुम्हें बता देंगे, गाइड कर देंगे। अगर इससे ऊपर ब्रह्मांड की खोज करनी है तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, जाओ। तो यहां तक की जानकारी सबके लिए अवेलेबल कर दी उन्होंने।
यही डे फर्स्ट थी और यही आज है। इससे ऊपर ना तो कोई आज जानता है, ना उस कालखंड में कोई बता के गया है। ओके, सो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऋषियों में मैं भृगु हूं। भृगु कौन है? भृगु, भृगु संहिता का नाम सुना है सबने? भृगु संहिता, भृगु संहिता एस्ट्रोलॉजी की किताब, जहां पर ये सब बताया गया है। सो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऋषियों में मैं भृगु हूं, क्योंकि ऋषि भृगु ने प्रथमतया ज्योतिष के तौर पर इस नेत्र को उद्घाटित किया लोगों के साथ, कि आप ज्योतिष दृष्टिकोण से चीजों को कैसे समझो। सो ये बड़ी उच्च अवस्था प्राप्त ऋषि थे, लेकिन इन्हें पता था कि हम जैसे लोग जो है आने वाले समय पर चीजों का मिसयूज करेंगे, तो इन्होंने हमें यहां तक का ज्ञान दिया, उससे आगे इन्होंने बोला कि जियो और जानो। तो इससे आगे बता देते तो हम लोग कभी ध्यान ना करते, मेडिटेशन ना करते, जाप ना करते, कभी खुद की खोज ना करते। तो यहां तक बता दिया हूं कि सामान्य जन के लिए ये चीज बड़ी आवश्यक है, और इसे उन्होंने बोल दिया कि ये अगर इस दृष्टिकोण से, आई का मतलब ये आई नहीं जो हमारे पास आई है, ये दृष्टि है। नजर में भेद हो सकता है, जब हम देखते हैं तो देखने में भेद हो सकता है। मैं कोई बात बोल दूं तो सन्नी मुझे बोल सकता है कि भाई मेरा जो है नजरिया अलग है आपसे, बोल सकता है ना। इन आंखों से जब हम देखते हैं तो नजरिया बदल सकता है, बट दृष्टि में भेद नहीं होगा। दृष्टि सबके लिए समान है, तो इसलिए ये सब पर समान तौर पर काम कर रही है। ये समान है सबके लिए, न किसी के लिए कम है न ज्यादा है। परमात्मा ने, काल पुरुष ने, सुप्रीम एनर्जी ने, जो भी आप लोग बोलना चाहें, उसने अपना पूर्ण रूप दिया है यहाँ पर, क्योंकि उसने रचना ही ऐसे की है चीजों की। तो कोई भेद है इसमें? इसलिए हम लोग बोलते हैं परमात्मा कोई भेद नहीं कर रहा किसी के साथ। कार्मिक चीजें क्लियर कर रहे होते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसने भेद नहीं किया। यहाँ पर अपने को अपने ही चार्ट में 9 के 9 ग्रह हैं, 12 के 12 हाउस है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 4 हाउस है तो मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास 3 प्लेनेट कम है मैं ये नहीं कर सकता। सब यहीं पर है। वो छाया निकाह जी नाराज हो जाएगी, 12 के 12 प्लेनेट यहीं पर है भैया, ठीक है। 12 के 12 प्लेनेट यहीं पर है सारे के साथ, ठीक है। और इन 27 के 27 नक्षत्र यहाँ पर थी, तो उन्होंने कोई कमी नहीं रखी किसी के लिए। रचनाकार ने रचना करते समय सबको समान चीजें दी है, ठीक है। तो उनकी दृष्टि क्या है? समान है। तो जब भी कोई बोले कि मेरी थर्ड आई पर वाइब्रेशन हो रहा है, अगर गलती से ऐसा फील करो कि मेरी थर्ड आई जागृत हो रही है, तो आपका जो दृष्टि होगी वो इन सब चीजों के ऊपर समान रूप से काम कर। इसलिए हमारे तो आंखें ही ठीक हो जाए बस वही काफी है। तो ये आंखें ठीक हो जाए हमारी, यही ठीक है, हम थोड़ी अवेयरनेस में आ जाए। तो ये जो थर्ड आई का फंक्शन है इसे आज से बंद कर देना, क्योंकि ये थर्ड आई एक ही व्यक्तित्व के पास होती है पूरे ब्रह्मांड में, एंड ही इज ओनली द काल पुरुष सुप्रीम एनर्जी। वो देते हैं देखने की क्षमता। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को दे रहे हैं अपना विराट रूप देखने की क्षमता, सिर्फ उसी कालखंड के लिए दे रहे हैं। अर्जुन के पास नहीं है तीसरा नेत्र, लेकिन उन्होंने दृष्टि दी ताकि अर्जुन चीजों को देख और समझ पाए। तो ये जो दृष्टि है, ये जो यूनिवर्स की आई है, ये एक ही है और एक ही के पास है।
वो जिसको चाहेगा उसको देगा। ओके, ठीक है। ले दे भाई, जाग गई। ये ठीक है, जागते रहा करो, बताया करो। ये ऐसे सिस्टम तैयार किया गया। अब तक हमने क्या डिकोड करने की कोशिश की? हाउसेज और प्लेनेट। पर ये कंप्लीट कब होता है? जब कौन सा हाउस में क्या प्लेनेट और किस नक्षत्र के साथ बैठकर क्या काम कर रहा है, तो उसकी ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास होगी। तो उसको हम बोलेंगे कि अब हम अवेयरनेस में हैं। उस इसके बिना ये अवेयरनेस आधी है, आधे से भी कम है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सब छुपा हुआ यही है सब कुछ। रहस्य ये है कि एनर्जी यही छुपी हुई। ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में जब ये रचनाएं हो रही थी, तब इस एक और मतलब है इसका। मतलब ये है कि ये जो नक्षत्र है, ये इनके अलग देवताज हैं, अलग डाइटी। तो वो जो डिटीज हैं इनके, वो अपने प्लेनेट से ज्यादा ऊपर एनर्जी में काम कर रहे हैं इन प्लेनेट से। इन्हें तो वो काम दे रहे हैं कि एक्ट करो मेरे लिए, इन्हें वो काम दे रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक्ट करना है। तो ऑर्डर कहां से आ रहा होता है? नक्षत्र। एनर्जी यहां से आती है, क्योंकि मेरे लिए ये काम करना है, इस हाउस में करना है, फला व्यक्ति के लिए करना है। ठीक है, हो गया। कैसी लगी दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं? हाँ, बाकी 28 भी तो सारी है ही, दुनिया में घूम रही है 28 भी तो। तो भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है, वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड का, एनर्जियों का। लोग पूछते हैं ना कि शिव के माथे पर चंद्रमा बैठा रखा है, चंद्रमा ऐसे नहीं बैठा, उनकी अवस्था है ये, भगवान शिव की अवस्था है कि वो सबकॉन्शियस मतलब चेतना दे रहे हैं। तो चेतना दे रहे हैं चंद्रमा हो शिव। ठीक, अब अपन नक्षत्र स्टार्ट करते हैं। नक्षत्र 27। इसे 3 भागों में विभाजित कर लेंगे हम। हम्म, 27 नक्षत्र है इसमें। प्रथम नक्षत्र आएगा, ध्यान देना, मतलब कि बहुत अच्छे से फिर समझ जाओगे सारे के सारे 27 नक्षत्रों का खेल क्या है। और प्रथम नक्षत्र आई अश्वनी नक्षत्र। सेकंड नक्षत्र आई भरणी। थर्ड इज कृतिका। ओके, फोर्थ इज रोहिणी। मृगशिरा। आर्द्रा। नंबर 7 इज पुनर्वसु। नंबर 8 पुष्य नक्षत्र। नंबर 9 इज आश्लेष। अश्लेषा नक्षत्र। ओके, ये एक सीरीज है, नौ 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 नक्षत्र का एक सेट है, 3 सेट है उसको। एंड
नंबर 10 इज मगा नक्षत्र। नंबर 11 पूर्वा फाल्गुनी। नंबर 12 उत्तरा फाल्गुनी। ओके। नंबर 13 हस्ता चित्रा एंड स्वाति। ये राशि वाइज है, यहां से शुरू हो रहा है एरिज से और कहां तक जाएगा, पाइसिक तक जाएगा पूरा मंडल। ठीक है। नेक्स्ट विशाखा, अनुराधा एंड ज्येष्ठा। ज्येष्ठा ये यहां तक एक सेट है। एक सेट ये है, एक सेट ये, इजी हो जाएगा ध्यान रखने में। 9 का सेट ये है, 9 का सेट ये है, 9 का सेट ये। नेक्स्ट इज मूला। मूला नक्षत्र रूप। ओके। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। ठीक है। नेक्स्ट इज श्रावण। श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र। नंबर 24 कौन सा है नहीं? सतभिखा है, सतभिक्षा नक्षत्र। नंबर 25 इज पूर्वा भाद्रपदा। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा। ठीक है। नंबर 27 रेवती नक्षत्र। ओके। ठीक है। अब ये 3 सेट, 1 2 3, ये क्रिएशन का सेट है। यहां पर चीजें क्रिएट होती है, यहां पर चीजें इस्टेब्लिश होती हैं, और यहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। तो ओवरऑल इज द एनर्जी ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ये 3 है। ठीक है। 9 का 1, 9 का 1, 9 का 1। तो क्रिएटर ने जो अपने डायरेक्टर बना रखे हैं, वो डायरेक्टर ऐसे काम करते हैं। 9 नक्षत्र मेरे, वही 9 तुम्हारे, वही 9 तुम्हारे, बांट लो तीनों आपस में। ठीक है। इनके लॉर्डशिप किसके पास है? प्लेनेटरी लॉर्डशिप। प्लेनेट कौन है इनका लॉर्ड? नंबर 1 केतु। इस पूरे सेट का अश्वनी, मघा एंड मूला नक्षत्र। तो 9 के 9 प्लेनेट तीनों प्रकार के एनर्जियों के लिए काम कर रहे हैं। एक केतु डिस्ट्रक्शन देगा तो एक केतु क्रिएशन भी देगा, हीलिंग भी देगा। ठीक है। नंबर 2 वीनस, यहां पर शुक्र। इन तीनों नक्षत्रों में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी एंड पूर्वाषाढ़। ओके। कृतिका नक्षत्र सूर्य। सूर्य किसके? कृतिका, हस्ता, इन तीनों के सूर्य। नेक्स्ट रोहिणी। रोहिणी चंद्रमा को सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी। चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी कौन है? रोहिणी। तब रोहिणी, हस्ता और श्रावण, ये चंद्रमा। उससे ऊपर का सेट देन मृगशिरा, देन मार्स।
तो इस पूरे सेट को मार्स डील करेगा, इन तीनों नक्षत्र। ठीक, नेक्स्ट इज राहु, यानी कि इसको नेगेटिव से पॉजिटिव क्रिएट करना। ये सारे नेगेटिव होते हैं हमारी लाइफ में एक्चुअली, फिर हम इन्हें पॉजिटिव बनाते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कोई ये बोले जी मेरा सूर्य बहुत उच्च का है, कोई जैसे बोल दे हमें कि मेरा सूर्य बहुत उच्च का है जी, तो उस उच्च का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके घर में कोई डिलीवरी बॉय आया, उस लड़के ने रेटिंग मांगी और उसने क्या किया कि उसको एक रेटिंग देके वापस भेज दिया, दैट मीन उसने किसी का अपमान कर दिया, तो उसका सूर्य जो है उच्च होने से कुछ नहीं, वो नीच का हो गया उसका। उसने किसी का अपमान किया। सूर्य क्या बोलता है, सम्मान करो, जितना सम्मान दोगे उतना वापस मिलेगा। ठीक? तो सारे प्लैनेट जो है वो किसी का भी नेगेटिव हो सकता है, किसी का भी पॉजिटिव हो सकता है। तो जब तक एक्टिवेट ना हो जाए तब तक सारे नेगेटिव होते हैं आदमी की लाइफ में। तो अनअवेकन सोल जो होती है वो ये बोले कि मेरा प्लैनेट इतना सॉलिड है, मतलब मेरे चार्ट में ये है वो है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए कुछ भी हो वहां पर अपने आप को एक्टिव रखो, मतलब सोच समझ के चलो, कहने का मतलब। नेक्स्ट सेट इज जुपिटर। ठीक है, जुपिटर आएगा। तो जब जुपिटर, आज कल का विषय है वैसे तो अपने, लेकिन वैसे बता देता हूँ। जब जुपिटर आएगा तो जुपिटर के जितने भी नक्षत्र हैं, जुपिटर की महादशा में ये सारे काम करेंगे, एक्टिवेट। महादशा क्या होती है, कल कल करेंगे वैसे इस पर चर्चा, आज थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। महादशा क्या होती है कि ये तीनों के तीनों नक्षत्र जब एक साथ काम कर रहे हैं तब उसको महादशा बोलते हैं। ठीक है, जुपिटर। नेक्स्ट इज सैटर्न। और महादशा का सीक्वेंस भी यही है, ये याद कर लेना, ये महादशाओं का सीक्वेंस है। कल करेंगे लंबी चर्चा इस पर, यही महादशाओं का सीक्वेंस है। सर नेक्स्ट इज मरकरी, बुध। ये तीनों से बुध के पास। तो कहां से शुरू होते हैं, केतु। कहां खत्म होते हैं, रेवती। बुध। और केतु के लॉर्ड कौन है, गणेश जी। मरकरी के लॉर्ड कौन है, गणेश जी। बुध के लॉर्ड गणेश जी। तो कहां से शुरू होते हैं, प्रथम पूजनीय देव कौन हुए, गणेश हुए। और फिर वहीं चले जाते हैं गणेश के पास। गणेश जी की उच्च अवस्था रेवती, द एंड, खत्म, अनंत। गणेश यहाँ पर अनंत होता है, अनंत गणेश। केतु को क्या चाहिए होता है, केतु को यही तो चाहिए कि मुझे मेरा सर मिल जाए। तो केतु के पास जो सर होगा वो भले ही राहु का हो, बट उसके पास बुद्धि तो होगी ना। वो बुद्धि तो ढूंढ रहा है, दिल क्या ढूंढ रहा होता है, दिमाग भी तो ढूंढ रहा है, बुद्धि ढूंढ। तो वो राहु को तभी तो एक्सेप्ट करता है जब राहु अलाइंड मरकरी है। अब उसने ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया है, वो सोच रहा है, अच्छी चीजें बोल रहा है, तो वो पॉजिटिव राहु। ठीक है। और रेवती नक्षत्र क्या है, तो यहां पर आकर जैसे ये पाइसिस का अंतिम नक्षत्र है, मीन राशि। तो द साइकिल एंड्स हेयर 360 डिग्री। तो यहां क्या है कि हम कहीं से फॉर्मेशन लिया था, हमने कहीं से हम आए थे। और जब आए थे तो गणेश जी की एनर्जी थी, क्रिएशन की एनर्जी। और जब हम जा रहे हैं तो वापस कहां जाएंगे, 360 के बाद 0 डिग्री में ही तो जाएंगे ना दोबारा। तो हम दोबारा अश्वनी में ही जाएंगे, अश्वनी में जाएंगे तो पुनः गणेश जी, यहां पर भी तो गणेश जी, ये भी गणेश है। तो यहां तक, यहां गणेश जी
360 डिग्री के हैं, मतलब पूर्ण रूप में है, और यहां गणेश जी 0 डिग्री के। तो यात्रा ये है। तो ये कौन हो गए 360 के जो गणेश जी है, मतलब हाईली मैच्योर। तो वो कौन है? इसलिए इनके बारे में किसी को नहीं पता होता। ये कॉस्मिक गणेश जी हैं जो सुप्रीम एनर्जी है, अनंत अनंत की ऊर्जा है। तो इसी के बाद क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, शेषा। ये शेष है, तो इसलिए हम जानते ही नहीं इनको। हम कहीं ना कहीं से निकल लेते हैं, यहाँ से निकल लेंगे, यहाँ से निकल लेंगे, यहाँ से निकल लेंगे, यहाँ तक जाएगा। कौन कौन प्रतीक्षा करेगा कि रेवती नक्षत्र आए, वो भी पाइसिस के अंतिम चरण पर, तो 360 डिग्री में कवर करूं? कोई नहीं सोचे। ये है 27 नक्षत्रों का बेसिक नाम और उनसे जुड़े हुए प्लेनेट की एनर्जी। ठीक है, अब क्या डिकोड करेंगे हम? नक्षत्रों की एनर्जी क्या होती है। तो नक्षत्र की एनर्जी में जब हम जाएंगे तो वहां मिलेगा हमें एक्चुअल इनका एनर्जी, कि ये किस एनर्जी में कैसे काम कर रहे हो और ये कैसे सबकॉन्शियस माइंड को डील कर रहे हो। तो फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र की जो एनर्जी है, ये हीलिंग की एनर्जी है। अश्विनी नक्षत्र हील करता है। मुझे किसी भी, मतलब मैं अपनी यात्रा कहां से शुरू करता हूं? जब मेरा एरिज के तौर पर, काल पुरुष के तौर पर, मैं अपने हील्ड वर्जन के तौर पर अपनी यात्रा शुरू करता हूं। मैं तो हील हूं ना उस समय पर, जब मैं काल पुरुष चार्ट में हूं। एरिज मेरा फर्स्ट साइन है और पाइसेस मेरा 12th साइन है। जब फर्स्ट क्रिएशन स्टार्ट होती है तो हीलिंग के तो वो हील्ड वर्जन है, टोटली 0, प्योरली हील्ड। वो बिल्कुल प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये एनर्जी बोलती क्या है? ये बोलती है कि अपनी हीलिंग स्टार्ट करो, स्टार्ट बिफोर पीपल थिंक। इससे पहले दूसरे सोचे, उससे पहले तुम शुरू कर हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। तो अश्विनी नक्षत्र में जब मून आएगा, मून मून तो आएगा, हर महीने आएगा यार, वो तो हर रोज एक नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहा है। तो वहां हमें हीलिंग की कमी महसूस होगा। हमारा ट्रिगर क्या होगा? उस एनर्जी का अवेयरनेस क्या है कि हमें कि आई नीड टू हील माई दिस पार्ट। मेरा ये पार्ट जो है अनहील्ड है, मुझे इसे हील करना है। तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड एनर्जी है। और ये होगा कहाँ? ये होगा वहां जहां हमारे चार्ट में एरिज होगा, प्रथम राशि होगी, वहां मिलेगा हमें अश्विनी नक्षत्र, वहां मिलेगी हमें हमारी हीलिंग एनर्जी। अगर किसी का चार्ट वर्गो है कोई, तो वर्गो है तो 6-12 क्या हो गया? 6-12 उसका 6 से 12 तक कंप्लीट कर लिया ना उसने, तो 12 उसका पार्टनर हाउस हो गया। तो अब एरिज कहाँ आया? 8th हाउस आ गया। तो उसे 8th हाउस में मिलेगा ये अश्विनी नक्षत्र, हीलिंग। तो अपनी हीलिंग खोजने जाओ तो इस नक्षत्र को जरूर खोजना, ये वही मिले। हमारे चार्ट में होती है सारी एनर्जी, बाहर नहीं मिलेंगी। हमारे चार्ट में हर रोज एक्टिवेट हो रही होंगी किसी ना किसी पॉइंट पर। तो हर रोज जो है हमें चंद्रमा नई थिंक थॉट प्रोसेस देता रहता है। तो वो जो हर रोज का जो ट्रिगर है वो ऐसे ही होता है। मून क्या करेगा? मून इनके पास जाएगा, इस एनर्जी को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके और हमें वही इमोशंस फील करवाएगा। इसलिए पहले तो, सबसे पहले तो क्या ठीक करोगे? मून ठीक करोगे अपना, उसकी चंचलता को समेट के और उसे ध्यान में लगाओगे।
ताकि हम ये समझ पाए कि मून हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। मून से हैवी एनर्जी कोई नहीं होती है। 12 प्लेनेट जो है वो भले ही यूरेनस नेपच्यून प्लूटो हो, लेकिन वो चंद्रमा से ज्यादा हैवी एनर्जी नहीं रखते। सबसे हैवी एनर्जी चंद्रमा की है। इवन ये सैटर्न की जो एनर्जी है जिसे हम भी बोलते हैं, वो भी चंद्रमा से ही संचालित होती है, क्योंकि कर्म के 3 पार्ट है, मनसा वाचा और कर्मण। मन में आएगा, वचन में आएगा, तभी तो कर्म में आएगा। अगर मन में ही नहीं आएगा तो आदमी कर्म करेगा क्यों? मन कौन है? चंद्रमा। तो हमारी ज्यादातर लाइफ जो है वो चंद्रमा को सेटल करने में निकल जाती है। चंद्रमा बहुत कम लोगों का सेटल होता है, बहुत कम, रेयर टर्म। मन चंचल है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवस्था प्राप्त लोग बता सकते हैं कि इसको अपने इंद्रियों का सारथी बना ले, सही दिशा में लेके जाके कर वो कर। मन जो है, मन करता है ये सब चीज। मतलब हमारा मन जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बट वो हमेशा भटक रहा होता है, चंचल होता है, फ्लो में होता है। उसे ठहरने की इजाजत नहीं है, तो उसे डायरेक्शन दे दो। हर रोज अपने लिए, अपनी अवेयरनेस के लिए, हर रोज 10 मिनट के लिए अपना लिखित चार्ट पढ़ लिया करो। तो महीने भर बाद क्या होगा कि वो मन बार बार जाने लग जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट करना है, यहाँ सेट। जिसका मन भटक नहीं। ठीक। नंबर 2, भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र की क्या एनर्जी है? भरणी नक्षत्र की एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्रिएशन हो रहा है हमारा 9 नक्षत्र तक। 9 नक्षत्र तक हमारा क्रिएशन हो रहा है। कोई आदमी हील हो जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। जब हीलिंग आ जाएगी तो ट्रांसफॉर्म ऑब्वियसली आएगी ना। कोई आदमी धीरे धीरे अपने आप को हील करता चला जाएगा किसी भी विषय पर। कोई पार्टनर हाउस का ट्रोमा है, कोई चाइल्डहुड का ट्रोमा है, कोई गुरु शिष्य का ट्रोमा है। आजकल लोगों को होता है ना, मैं मेरे गुरु की नहीं मानता, मैं तो नामदान का त्याग कर रहा हूँ, गंगा जी में जाके खड़े होकर बातें कर रहे हैं। किसी के गुरु ने किसी को कुछ बोल दिया, तो किसी की भी चीज हो, वो हीलिंग आएगी तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगी एनर्जी? लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ साइकिल। किसको रूल करता है ये? लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ साइकिल। और ये किस चीज का टेस्ट लेता है हमारे जीवन में? टेस्ट भी तो लेगा ना। किस चीज का टेस्ट लेगा? बाउंड्रीज का। ये हमारी बाउंड्रीज का टेस्ट है कि हमने अपनी बाउंड्री बनाई है कि नहीं बनाई है। होता है ना, अपनी एनर्जी जब तक वेस्ट करते रहोगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं। तो वो बाउंड्री चेक करता है, भाई बाउंड्री बनाई है आपने? अगर नहीं बनाई है तो मैं बनाऊं, ऐसे बोलता है मतलब। फिर ये नेक्स्ट टाइम तक जब तक चंद्रमा ना आ जाता तब इसी लूप में फंसा के छोड़। नंबर 3, कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र की एनर्जी क्या है? प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन करेगा और कटिंग करेगा। कटिंग किस चीज की करेगा? जो अननेसेसरी पार्ट होगा हमारा। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत चीजें होंगी ना। ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन में आपका प्यूरिफिकेशन तो होगा ही होगा, बट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप चीजों को कट ना कर दें। तब तक तो सेम ही एनर्जी है। तो ये कटिंग कर देगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी क्या है? डिस्ट्रॉय इल्यूजन। इल्यूजन को खत्म करता है। ये कहाँ बैठे होंगे? एरीज में। ये तीनों कहाँ मिलेंगे? एरीज में। जहां भी अपने चार्ट में एरीज होगा वहां मिलेंगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरे ये जो है 9th हाउस में या मेरे 3rd हाउस में, तो मेरे 3rd हाउस में होंगे तो वहां पर क्या होगा?
तो मुझे थर्ड हाउस की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस की क्या एक्टिविटी करूंगा मैं? मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, नेबर्स के लिए, नजदीकी लोगों के लिए। आई कुड बी ए हीलर, बट आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। और जब मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं तो मुझे लोग काम करने पड़ेंगे अपने जीवन। यही काम करेगा ये मेरे थर्ड हाउस, परमानेंट नहीं करेगा, ऐसे काम करेगा। तो जब भी अपने चार्ट को देखो नक्षत्रों से, ये बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब अपन। और बड़ा कहते हैं तो बड़ा बड़ा लिखूं, जैसा तुम्हारी इच्छा है। ये सिंप्लीफाई चीजें हैं, सिंपली ऐसे समझ सकते हैं अपने चार्ट को अवेयरनेस के लिए। बाकी बहुत आएगा, बहुत लोगों ने बहुत किताबें लिखी हुई हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा मतलब आपको मार्केट में, वो पढ़ लेना बाद में। लेकिन सिंपली अपनी लाइफ को कैसे अवेयरनेस मिलेगा। नेक्स्ट दिस रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज रोहिणी नक्षत्र। तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी क्या करती है? क्रिएशन करती है, फर्टिलिटी करती है। ठीक है, तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को सबसे प्रिय है, क्योंकि नरिशमेंट करेगा। ये जो क्रिएट करेगा उसको चंद्रमा नरिश करेगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी क्या है? क्रिएट, ब्यूटी एंड अबंडेंस। अबंडेंस, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र क्या देगा? अगर हमने इसे पॉजिटिव करके अलाइनमेंट में आ गए तो ये क्या देगा हमें? ये हमें बोलेगा कि इस संसार में सुंदरता क्रिएट करो, अच्छी चीजें बनाओ, तब तुम्हें अबंडेंस मिलेगा, यूनिवर्सल कॉस्मिक मिलेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र है, श्री कृष्ण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। ओके, नंबर 5 इज मृगशिरा। मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र मतलब वही कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे वनमाही। कस्तूरी जो है नाभि में है और मृग जो है बाहर ढूंढ रहा है उसे, तो वो मृगशिरा है। सीकिंग करता है, सीकर है, खोजिए, खोज रहा है ये कुछ, ये बहुत क्यूरियस है। तो हमारी जब भी क्यूरियोसिटी आएगी हमारे जीवन में, तो कौन सा नक्षत्र दे रहा होगा सबकॉन्शियस माइंड में? मृगशिरा। ठीक है, पर किस विषय पर? बाहर के विषय पर नहीं, द एटर्नल सीकर। ये अनंत को खोज रहा है, अनंत काल का खोजिए, खुद को जानना है इसमें। मृगशिरा कि कहाँ है मेरे अंदर बसी हुई वो खुशबू ब्रह्मांड। तो जब भी लगे कि लौंग की खुशबू आ रही है, बैठे बैठे चाय पीने का मन कर रहा है, बैठे बैठे खुशबू आई है कहीं, तो समझना मृगशिरा से ही आ रही है। अंदर है वो चाय, अंदर कहीं बन रही है वो चाय। नंबर 6 इज आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र इज द तूफान, स्टॉर्म है। ये हमारे जीवन में तूफान लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि इसको इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन देगा। कैसे देगा? ब्रेक डाउन कर, तोड़ के। जब हम इमोशनल होंगे तो हमारा ब्रेक डाउन होगा ना। जब भी हमारा ब्रेक डाउन होता है हम इमोशनल होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है? वो एक प्रोसेस होती है क्लींजिंग की, इसकी, आर्द्रा की।
तांडव है ये। लॉर्डशिप के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए बता देता हूँ कि ये इसके जो लॉर्ड है वो रुद्र है, तो रुद्र होंगे तो तांडव ही करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र। नेक्स्ट इज पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र ये क्या करता है? ये रिन्यू करता है चीजों में, किसी भी चीज को रिन्यू करेगा, रिस्टोर करेगा। हाँ, पुनर्वसन, पुनर्वसु, रिन्यू, रिस्टोर, किसी भी चीज को रिन्यू। खुद को जब इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो खुद को रिन्यू कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो रिन्यूअल की तरफ चले। रिटर्न टू किस किस तरह? तो इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है? तो रिटर्न टू लाइट, चलो प्रकाश की ओर। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां मुझे प्रकाश अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलो। रिटर्न टू लाइट। नंबर 8 पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र क्या करे? पुष्य नक्षत्र नरिशमेंट का है, नरिश कर। अब मैं रिन्यू हो गया हूं, मैंने खुद को रिस्टोर कर लिया है, सारे काम हो गए हैं। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सपोर्ट चाहिए ना थोड़ा सा, तभी तो खड़ा हो पाऊंगा। रिस्टोर तो कर लिया। वो कौन है? पुष्य। पुष्य, इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र को तो उसे सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है हमारे जीवन का। आप लोग भी जब कभी पंचांग में सुनो कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र में है, तो समझना कि वहां पर हमारी नरिशमेंट और सपोर्ट सिस्टम बहुत सॉलिड तरीके से काम। ठीक है, तो ये करता क्या है? ओवरऑल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट। नेक्स्ट इज नंबर 9 आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र क्या काम करता है? आश्लेषा नक्षत्र काम करता है, ये हमारी साइकोलॉजिकल डेप्थ है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, और ये हमारी बाइंडिंग करता है, बांध के रखता है हम दिलों में, जोड़ के। कोई ना मैं बिल्कुल टूट गया था, फिर मैं दोबारा जुड़ गया, बाइंड हो गया, तो वो आइसोलेशन है। ये बोलता क्या है? ओवरऑल एनर्जी, मास्टर योर अनसीन माइंड, अपने अनसीन माइंड को मास्टर करो। तो चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो क्या ट्रिगर होगा? साइकोलॉजिकल। चंद्रमा जब इस नक्षत्र के बाद साइकोलॉजिकल होगा, वो आपकी साइकोलॉजिकल डीप रिसर्च को चेक करेगा कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से कितना मजबूत हो कि नहीं हो। अगर आप हो तो आश्लेषा नक्षत्र आपका एक्टिव है, और अगर नहीं हो तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, नंबर 10 मघा नक्षत्र। ठीक, फिर से केतु आ रहा है। अब ये यहां तक का जो था वो किसका था? वो एक फेज था, एक फेज, एक सेट है, यहां तक एनर्जी चली। अब हम उसे अगले स्टेप पर लेके जाते हैं।
आपकी साइकोलॉजिकल मजबूती दे दी है अब आपको नफरत को। साइकोलॉजिकल मजबूती जब आ गई है तो अब हम देखेंगे कि हम इस चीज को कैसे, कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या पावर मिली होती है। तो मृगा नक्षत्र इज द एंसेस्ट्रल पावर, एंसेस्ट्रल पावर, एंसेस्ट्रल पावर, अथॉरिटी। ठीक। ओवरऑल, ओवरऑल एनर्जी इज ओनर योर लीनिएज। ठीक है, इसका मतलब मृगा नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति जिस तरह लॉर्ड केतु है, बट उसे बहुत अहंकार है। ये नेगेटिव है तो क्या है, बहुत इगोस्टिक, कि मेरे परिवार से मुझे ये मिला है, मेरा परिवार का इतना बड़ा रुतबा है, मेरे पापा तो मंत्री जी के खास होते हैं, मेरे दादाजी ये करते थे, वो स्वतंत्रता संग्राम में लड़े थे, देखो ताम्र पत्थर, वो सब मतलब इसमें मिलेगा, लीनिएज है। बट एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, ओनर योर लीनिएज का मतलब है अपने जो एंसेस्टर रहे हैं उनकी एनर्जी, एनर्जी जो है ना उसका सम्मान करो। इसलिए हमारे जीवन में कुल देवता, कुल देवी, पितृ ये सब बनाए गए ना। एंसेस्टर ही तो है वो, हमारे पितृ क्या है, हमारे पितृ क्या होते हैं, एंसेस्टर होते हैं। तो उस एनर्जी का सम्मान करो। हाँ, तो अपने पितरों का सम्मान करने से क्या चीज अच्छी हो जाएगी, मदर लक्ष्मी। यहाँ केतु कहाँ का जाके कनेक्ट हो गया, केतु कहां से चला था, हीलिंग लेने के चला था। अब यहाँ केतु पहुंचा है तो क्या कर रहा है, वो अपने पितरों के पास पहुंच गया है। ठीक है, वो और पीछे चला गया है ना वो। अब हीलिंग जब जो भी आदमी हीलिंग लेने जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, अपने पीछे जाएगा, कि एनर्जी को क्लीन करेगा तो पीछे जा रहा है। द नंबर 11 इज पूर्वा फाल्गुन, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इज द क्रिएशन एंड प्लेजर। ओके, क्या देगा, जब भी चंद्रमा यहाँ पर ऐसे ट्रिगर करेंगे इस नक्षत्र को, वो तो करेंगे, हर महीने जाएंगे वो। दक्ष प्रजापति ने बोल रखा है, किसी को कम मत समझना, मेरी सारी बेटियां बराबर हैं, वरना भगवान शंकर को बोल के नीचे उतरवा के टाइम, ध्यान रखना। तो ये एक्टिव करंट, तो क्रिएशन प्लेज। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर डिमांड करेगा प्लेजर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, आई नीड अ प्लेजर। या फिर मैं कुछ क्रिएट, मैं कुछ बनाऊं, कुछ अच्छा बनाऊं। तो यहाँ पर क्या बोलता है ओवरऑल एनर्जी, enjoy, create and enjoy your life। क्रिएट करो और अपने जीवन को, यही प्लेजर है, बनाओ और खाओ, संडे की तरह मैगी बना लेता है अच्छी, इसका प्लेजर है वो। तो क्रिएट एंड एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, ऐसे काम करती है। इसके पीछे मत भागना कभी भी, पहले क्रिएट कर दीजिए, प्लेजर के पीछे नहीं भागना किसी, और किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना कि कोई मुझे प्लेजर कर सकता है, दे सकता है। हम खुद क्रिएट करें, तब
हाँ तो घर वापसी करवा रहा। तो ये है, ठीक है, क्रिएट एंड एंजॉय योर लाइफ। नंबर 12 इज द उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा कमिटमेंट। आप कहीं नेगेटिविटी में कहीं प्लेजर के लिए जाओगे ढूंढने तो कमिटमेंट करोगे ना, नेगेटिव कमिटमेंट हो जाएगा, ऑब्वियस है। बट यहाँ पर कमिटमेंट क्या होगा, कमिटमेंट सस्टेन, चीजों को सस्टेन करता है। बट इसकी एनर्जी क्या बोलती है, इसकी एनर्जी बोलती है लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड तैयार करो। सिंपल प्लेजर के लिए कमिटमेंट मत करो, अपने छोटे मोटे प्लेजर के लिए कमिटमेंट मत करो। क्रिएट, व्हाट टू क्रिएट, लॉन्ग लास्टिंग, जिसे कभी ना तोड़ा जा सके। महाराधा भगवान कृष्ण, वो ऐसा बॉन्ड है ना लॉन्ग लास्टिंग, आज तक नहीं तोड़ पाया कोई। भगवान श्री कृष्ण की मतलब जरासंध की रानियां आ गई 16,000, भगवान श्री कृष्ण की भी थी 3-4, उसके बाद भी जो है उस बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। दैट वाज द लॉन्ग लास्टिंग। तो गलत कमिटमेंट करने वालों का क्या खराब हो जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। क्या नहीं मिलेगा जीवन में, कभी प्लेजर नहीं मिलेगा, एनर्जी घूमेगी ना, ठीक है। नंबर 13 इज हस्ता नक्षत्र। ये है हस्ता नक्षत्र, किस पर काम करेगा, स्किल्स, मैनिफेस्टेशन। तो कहां करोगे, जब मून यहां, तब हमारी मैनिफेस्टेशन सफल हो जाएगी, क्योंकि ये नक्षत्र उसको बूस्ट करता है। बट उससे पहले आपको यहां तक आना है। अगर आप रॉन्ग कमिटमेंट की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ये नहीं करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन। इसीलिए नक्षत्र आगे सीक्वेंस दिए गए हैं ना, सीक्वेंस वाइज ही चीजें चलेंगी, वो सीक्वेंस वाइज चीज चलानी। ठीक, ये क्या बोल रहा है यहां पर, टर्न आइडिया इनटू रियलिटी। अपने पास सिर्फ आइडिया मत रखो, उसे रियलिटी में ले गया। तो आप उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए ना। किसी भी आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए क्या चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए। आप स्किल्स करोगे तो क्या करोगे, टर्न आइडिया इनटू रियलिटी, फिर मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों। तो अपने मैनिफेस्टेशन को कैसे रियलिटी में लेके आओगे, ये पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हस्ता नक्षत्र रखता है। व्हाट इज चित्रा, नेक्स्ट इज चित्र। चित्रा नक्षत्र क्रिएशन, डिजाइन द क्रिएशन। कोई भी चीज डिजाइन करो और उसे क्रिएट करो, उसको बोलते हैं डिजाइन। तो चित्रा नक्षत्र के ज्यादातर लोग आपको नक्शा नवीस मिलेंगे, नक्शे बनाते हुए मिलेंगे, ठीक। क्योंकि उनका इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। चित्रा नक्षत्र वो जन्मा ही इसमें है, उसे चीजें डिजाइन करनी, तो वो डिजाइन करते हुए। और फिर यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा होता है, डिजाइन रियलिटी। देखो रियलिटी के ऊपर कितनी अच्छी बातें हो रही है, टर्न योर आइडिया इनटू रियलिटी, डिजाइन योर रियलिटी। सेकंड इज, पहले आइडिया आएगा, आइडिया को डिजाइन करोगे, तब कहीं जाकर रियलिटी के आसपास फील करो। अब नेक्स्ट नक्षत्र क्या बोलेगा, स्वाति।
स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंस हूं, इंडिपेंडेंस, एयर, हवा। ठीक है, कब दे पाओगे? अपने अपनी ट्रुथ के साथ अपने आइडिया को और अपने डिजाइन को रियलिटी कब दे पाओगे? when you grow through freedom। पराधीन सपना ही सुपना ही। तो स्वाति नक्षत्र का आग्रह है, भैया मुझे मत समझाओ, आई नीड फ्रीडम टू क्रिएट माई रियलिटी। किसी भी चीज को करने के लिए, रियलिटी को डिजाइन, रियलिटी को क्रिएट करने के लिए फ्रीडम चाहिए। कि कोई चीज आपने डिजाइन की और उसे आप रियलिटी में लेके आना चाहते हो, तो आपको फ्री चीज चाहिए, फ्री हैंड चाहिए। तो जब भी स्वाति नक्षत्र पर मून ट्रिगर करेगा, तो हमारा मन क्या करेगा? हमारा मन करेगा कि हम रात को 12-1 बजे मैसेज करें किसी के पास, भैया मुझे तो फ्रीडम चाहिए इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये काम खुद करना चाहता हूँ, मुझे नहीं घर वालों का प्रेशर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो वो क्या फ्रीडम, इंडिपेंडेंस की तरफ जाएगा। नेक्स्ट चीज नेक्स्ट इज विशाखा नक्षत्र। अब आपको इंडिपेंडेंस तो मिल गई, ठीक है, यहां तक आप कामयाब हो गए अपनी एनर्जी सेटल करने। और नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है कि आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए फोकस। आप अपनी इंडिपेंडेंस का मिसयूज मत करो, स्वतंत्रता का मिसयूज मत करो। आजकल लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं माँ बाप को ये बोल के, लड़के भी निकलते हैं कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, और वहां पर माँ बाप को बाद में पता चलता है कि वो फोकस नहीं थे उस घूमने के ऊपर, वो वहां जाके चीजों को बर्बाद करके आए थे। सो वी नीड टू फोकस, और जब फोकस होगा देन वहां अचीवमेंट हो। फोकस होगा कि नहीं होगा? और जब आइडिया है, डिजाइन है, फ्रीडम है, फोकस है, तो क्या है? तो 1 पॉइंट सक्सेस है हमारे पास, है ना? 1 पॉइंट सक्सेस, 1 पॉइंट की सक्सेस। फिर सक्सेस को कोई नहीं छीन सकता हमसे, फिर तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए सारी एनर्जियां, मून जब ट्रिगर कर रहा हो तो सारी एनर्जियों पर ध्यान दो। इसलिए बाबा बोलते हैं, मतलब हमेशा 24/7 अवेयरनेस में रहो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 24/7 चीजें चल रही हैं, ब्रह्मांड तो नहीं रुक रहा है हमारे लिए। नहीं कि 2 घंटे बाद अवेयरनेस लेने आऊंगा आपसे, ब्रह्मांड जी आप रुक जाइए, वो नहीं रुकेगा, वो चलता रहे, हम क्या, तो ब्रह्मांड तो कंटिन्यूसली आपको दे रहा होता है, ये भी कवर कर लो, वो भी कवर। नंबर 7, अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र क्या बोलेगा? अब आपने फोकस किया, आपको अचीवमेंट मिल गया, सक्सेस मिल गई। अब वो वहां पर क्या बोलता है कि हेयर नाउ टाइम फॉर डिवोशन। अब सरेंडर कर दे चीजों को, अपने काम में डिवोशन लाओ, ठीक है, वहां पर चीजों को शामिल करो, सरेंडर करो। ये तुम्हारा नहीं है, वो यही बोल रहा है, मेटेरियलिस्टिक भी तुमने अगर अचीव कर लिया तो वो तुम्हारा नहीं है, अब तुम डिवोशन की तरफ जाओ, ठीक है। फ्रेंड्स, अनुराधा नक्षत्र जो है वो फ्रेंड्स होते हैं, सबके मित्र हैं ये सबके। अनुराधा नक्षत्र में जब हम जाएंगे ना, तो हमें ऐसा फील होगा कि हम परमात्मा के बहुत करीब हैं, और ये पूरी दुनिया ही मेरी दोस्त है, मेरा कोई बुरा नहीं है। ये पूरी दुनिया जो है ना वो बहुत मेरी मित्र है, और कोई मेरे लिए बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तो बस कहीं सुनी बातें हैं, लोग बोलते रहते हैं किसी ने, तो वो वहां पर ऐसा कर देगा, मतलब हमें कि भाई
परमात्मा के प्रति आग्रह पैदा करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ग्रो थ्रू कनेक्शन। अब ध्यान रखना एक चीज में यहां गौर करने लायक है, ग्रो थ्रू कनेक्शन, नॉट अटैचमेंट, कनेक्टिविटी। कनेक्शन का मतलब कनेक्टिविटी, अटैचमेंट नहीं है यहां पर। तो अगर जीवन में अटैचमेंट है दैट मीन डिवोशन जीरो। अगर कनेक्टिविटी है दैट मीन देयर इज अ डिवोशन। ग्रो थ्रू कनेक्शन, कनेक्टिविटी, ओके, नॉट अटैचमेंट, कनेक्टिविटी। अब मैं सोचूं कि मेरे कोई बहुत नजदीकी है, मैं उसको लाभ दे दूं मेरी चीजों का, दैट मीन वहां पर डिवोशन नहीं है, क्योंकि वो अटैचमेंट है। डिवोशन कहाँ है, जहां कनेक्टिविटी में हम ग्रो करते हैं थ्रू कनेक्शंस, तो उसको बोलेंगे अपन अनुराधा नक्षत्र। नेक्स्ट वन इज अनुराधा के पिताजी, ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा चालीका जी, वैसे आपको बता देता हूं, ज्येष्ठा नक्षत्र बाबा का नक्षत्र, बाबा का नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र, लियो स्कॉर्पियो में होते हैं ये नक्षत्र, अनुराधा भी और ज्येष्ठा, दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र क्या है, ज्येष्ठा नक्षत्र है पावर एंड प्रोटेक्शन। तो जब भी कोई एनर्जी कनेक्ट फील करे और हम हमारे कंधे चौड़े हो जाएं कि आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल, देन आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्रिगरिंग टू ज्येष्ठा नक्षत्र। जब भी कोई चीज ऐसी फील हो सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं बहुत, मतलब किसी बड़ी शक्ति ने मुझे बचा लिया, देन वी आर इन ज्येष्ठा नक्षत्र। तब मून किसको ट्रिगर कर रहा होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र। और हर एक आदमी के जीवन में ये क्या बोलेगा, जहां भी ये बैठा हुआ स्कॉर्पियो जिसके जीवन में जहां हो, उस राशि से संबंधित जो हमारा मामला होगा, वहां गए क्या बोलेगा, लीड एंड प्रोटेक्ट, लीड करो और प्रोटेक्ट करो। अगर ये किसी के फोर्थ हाउस है, मान लेते हैं फोर्थ हाउस में बैठा है, अपने घर को लीड, हाँ जी, फर्स्ट हाउस मान लो, ये फर्स्ट में मान लो, फर्स्ट में बैठा हो ये, तो फर्स्ट में क्या हो, वो वीनस का नक्षत्र होना जरूरी है, वीनस का इसमें होना। अगर वीनस इसमें है तो हाँ ज्येष्ठा नक्षत्र, तो वो तो अपन बाद में बात करेंगे कंजक्शन की, प्लेनेट और ये कंजक्शन, लेकिन वैसे बता रहा हूं किसी के फर्स्ट हाउस में है, तो ये फर्स्ट हाउस में क्या बोल रहा है, पावर और प्रोटेक्शन, किसके लिए, सेल्फ के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करो और खुद अपने लीडिंग कैरेक्टर बनो। सेल्फ अपनी सोल को खुद प्रोटेक्ट करो, खुद लीड करो, अवेयरनेस हर जगह से हो। ठीक है, यही बोलेगा ना, क्या कुछ और बोलेगा, बोलेगा कहा ये तो बुलवाएगा, सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, बोलता नहीं है, बुलवाता है, बोलो। ठीक है, यहां तक एक सेकंड सेट है ये हमारा, ये सेकंड सेट है। अब यहां तक सेकंड सेट है 9 18। अब अपन चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट चरण जो है वो है मूला नक्षत्र नंबर 9। यहां तक आकर सेकंड चरण खत्म होता है नक्षत्र। अब यहां तक हमने बना लिया, ठीक है, लीड भी कर लिया, प्रोटेक्शन भी कर दिया, सबको ये कर दिया, वो कर दिया, क्रिएशन कर लिया, फोकस कर लिया, अचीवमेंट आ गई, सब आ गया। अब यहां पर आया मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र में रूट आ गया है हमारे। अब यहां पर जो है आदमी की खोज स्टार्ट होती है ट्रूथ, व्हाट इज
ट्रूथ, मूल नक्षत्र। तो जब भी जीवन में कभी आए कि वो जैसे रमन्ना महर्षि बोलते थे हु एम आई, तो हु एम आई इज द मूल नक्षत्र। मैं कौन, उसकी खोज कहां से शुरू हो। और ये क्या बोलेगा, गो टू रूट्स, अपनी जड़ों तक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन। अब इसलिए केतु के लिए हम बोलते हैं केतु के जितने भी नक्षत्र हैं वो ध्यान से बैलेंस होते हैं, मेडिटेशन से बैलेंस होता है। बिकॉज रूट्स तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, रूट्स तक जाने के लिए हमें ध्यान चाहिए, गहरा ध्यान, डीप मेडिटेशन। ध्यान में अपने आप बैलेंस कर देगा, तू करके देख। रूट तक जा तो फ्रूट तक ज्यादा जाता है, रूट तक कभी नहीं जाता है, तुझे फ्रूट चाहिए। ठीक है, तो ये मूला नक्षत्र, गो टू योर रूट। और मांगेगा क्या, ये डिटैचमेंट बहुत होगा इससे, ठीक है, डिटैच। कोई केतु का नक्षत्र होगी इससे डिटैचमेंट आएगा ही आएगा। सो जब हम बोलते हैं कि मूला शांत करवा लो, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि केतु वाला व्यक्ति बहुत भावावेश में होता है। सबको लगता है कि ये पागलों जैसी हरकत कर रहा है, ये क्या है, ये मेरी बात ही नहीं समझ रहा, ना सुन रहा। उसके पास शरीर नहीं है, वो रूट में बैठा है, जड़ों में बैठा है, उसे बस इसकी तलाश है, सत्य की। उसे नहीं मतलब मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मेरा भाई क्या कर रहा है, उन्होंने क्या अचीव कर लिया है, कितने बड़े बन गए हैं, वो यहाँ ये काम मूलन, ये उसकी कसक है। और हमारे जिस भी हाउस में ये बैठा होगा वहां पर हमारी कसक है, यहाँ का सत्य खोजना है। समझ गई, यहाँ मेरे सत्य की खोज छुपी हुई है, व्हाट इज एक्चुअली ट्रू। वो डिटैचमेंट तो देगा ही देगा, वहां पर जाकर देखो कि यहाँ पर मेरा मूल नक्षत्र है, उस पॉइंट को चेक करके देखना, वहां पर डिटैचमेंट जरूर मिलेगा जीवन। और अगर वहां अटैचमेंट होगा तो हम रूट तक नहीं जा रहे हैं, जैसे जैसे हम रूट तक जाएंगे ठीक है। के तो काम ही है। नेक्स्ट इज पूर्वाषाढ़, पूर्वा आषाढ़, ठीक है। ये क्या है, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। भाई आपको सच मिलेगा तो आप डिक्लेयर भी करोगे, जब सच को प्राप्त हो गया, आप सत्य मिलेगा आपको, तो आप उसको डिक्लेयर करोगे। तो वो क्या है, पूर्वाषाढ़। लेकिन क्या डिक्लेयर करोगे, अगर आप झूठ को डिक्लेयर कर रहे हो तो ये नक्षत्र आपका एक्टिवेट नहीं है। यहां पर आप डिक्लेयर करोगे ट्रुथ, डिक्लेयर ट्रूथ, ओके। सच, सच को मतलब सच को डिक्लेयर करो। तो जब भी हम सच के साथ खड़े होंगे, पूर्वाभाद्र में पता वहां पर पूर्वाषाढ़ सॉरी काम कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज उत्तराषाढ़, उत्तरा आषाढ़, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। ये क्या है, अब जब आप सच के साथ खड़े हो, जब आप सच बोल रहे हो, सच को डिक्लेयर कर रहे हो, सच ही जा रहा है, सच ही आ रहा है, सच मतलब आप सच हो गए हो, तब क्या है, ऐसे यूनिवर्सल सक्सेस, यूनिवर्सल सक्सेस, यूनिवर्स की कामयाबी। यूनिवर्स बोल रहा है ओ हो भाई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली आपने, अब आपके पास यूनिवर्सल सक्सेस। यूनिवर्सल सक्सेस क्या होती है, यूनिवर्सल सक्सेस मैक्सिमम क्या है, हमें यूनिवर्सल ट्रूथ का ही तो पता है, हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये कामयाबी है हमारी, हमारी साधना आगे बढ़ रही है, सच की तरफ जा रहे हैं, हम सच से अलाइन कर रहे हैं, ट्रूथ से अलाइन कर रहे हैं, तो हमारे यूनिवर्स हमारी सक्सेस पर फोकस कर रहा है, कि ऐसा ना हो कि इन बच्चों को सक्सेस ना मिले, ये सच के साथ जुड़ तो गए हैं, कहीं नाकामयाब ना रह जाए। सो ये क्या बोलता है,
शो परमानेंट सक्सेस। परमानेंट, परमानेंट क्या है? कभी ना खत्म होने वाली चीज क्या है? हर चीज परमानेंट नहीं होगी इस दुनिया में, कुछ भी परमानेंट नहीं। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज पर्सनल। परमानेंट क्या है? परमानेंट है कॉस्मोस, सनातन ही सत्य है। तो परमानेंट क्या है? परमानेंट ऊर्जा है, एनर्जी है। हाँ, अभी होंगे और करेंगे। ठीक, परमानेंट सक्सेस दिखाओ। ऐसे नहीं छोटी मोटी कामयाबी, मैंने जी एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मैंने छोटी मोटी ये चीजें कर ली, वो कर ली, नहीं, परमानेंट। परमानेंट, तो परमानेंट पे ध्यान है। जो अस्थाई है, हाँ वो अस्थाई है। जो स्थाई, बिल्कुल, हाँ, तो परमानेंट है भाई। बाबू मत इधर उधर। सितंबर 22, श्रावण नक्षत्र। श्रावण, श्रवण करो, मनन करो, लिसनिंग करो, लर्निंग करो, लिसन एंड लर्न। अब आपको कामयाबी मिल गई है, परमानेंट सक्सेस, तो भी ज्यादा मत बोलो। हम्म? तो इसलिए ये श्रवण नक्षत्र क्या बोलता है? सुनो, सीखो, जब तक जीना है तब तक सीखना है। ठीक है, लर्न एंड ट्रांसमिट योर नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज, नॉट इंफॉर्मेशन। ज्ञान, अपने ज्ञान का भी लर्न एंड अगेन। मतलब उस चीज का वो बोल रहे हैं कि अहंकार मत रखो इस चीज का, कि तुम्हें मिल गया है तो तुम लेके उसे रख लो। दो फिर वो लोगों को, अगर सच मिल ही गया तो आगे दो लोग। तो यहाँ पर ही श्रावण, हाँ, रूट में जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो नंबर 23, धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र क्या है? कि जब नॉलेज ट्रांसमिट करोगे तो कैसे करोगे? रिदम में करोगे। और रिदम, रिदम, प्रोस्पेरिटी। ठीक है, रिदम। कोई भी काम करो तो रिदम में करो। ऐसा नहीं आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों को किया, नरसों नहीं किया। कोई भी काम कर लो, अगर आप सच के लिए काम कर रहे हो तो आप रिदम पे काम करो। ठीक है, तो बोलेगा क्या? फ्लो करो, रिदम में। ठीक है, बह जाओ इस रिदम में, परमात्मा के साथ, सत्य के साथ। ये धनिष्ठा है। अगर आप रिदम में बहोगे तो आपको क्या मिलेगा? हम्म? रिदम में बहोगे तो यूनिवर्स आपको बोलता है कि मैं तुम्हें अबंडेंस दूंगा, मैं तुम्हें अबंडेंस करूंगा। ठीक है? शनि 24वां नक्षत्र कौन सा है? सतभिष। शता, मैं याद करवा के जाऊंगा, तो याद नहीं रखता ना, लास्ट टाइम तुझे याद नहीं है। शतभिषा नक्षत्र, देयर इज ए हीलिंग नक्षत्र, अगेन हीलिंग, बट हीलिंग बाय आइसोलेशन। आइसोलूट करता है ये। ठीक है, देखो, एक बोल रहा है कि फ्लो करो रिदम में, दूसरा बोल रहा है कि आइसोलेशन। बदल रही है ना एनर्जी, बार बार।
लेकिन वही मतलब कहने का मतलब ये है कि सब करो, बट खुद को एकांति रख के थोड़ी हीलिंग करते रहो। अपनी हीलिंग का ध्यान जरूर रखना। सब करना, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ब्रह्मांड बोल रहा है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सब कुछ करो बट खुद की हीलिंग जरूर करो। और यहाँ पर एनर्जी क्या बोलेगी? हील थ्रू सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब एकांत, अकेलापन नहीं, लोनलीनेस नहीं है ये। लोनलीनेस 3D की घटना है, सॉलिट्यूड हाई लेवल की सबकॉन्शियस माइंड की घटना है। तो इसलिए अकेलेपन नहीं, सॉलिट्यूड, अपने अकेलेपन को एकांत बनाओ, एकांत। और जो व्यक्ति एकांत में खुश रहना सीख जाएगा वो अपने आप को हील कर लेगा। अभी बाबा यही बोलते हैं ना, केतु की जब पोस्टर डालते रहते हैं बाबा, कि जो व्यक्ति खुद को अकेले जीना सीख जाता है वो अपने आप को ही। तो कुछ देर शांति से गुजारो खुद के साथ। कौन सा नक्षत्र एक्टिव होगा? चंद्र। जब भी हमें फील होगा कि हमें कुछ समय अपने साथ बिताना है, खुद के साथ, और मैं खुद के साथ खुश हूं, तो मैं मेरी हीलिंग कर रहा हूं। एंड देयर मून इन सतविशा नक्षत्र, मून यहां, तो वो ट्रिगर आया है। नंबर 25, पूर्व भाद्रपद। हाँ, पूर्व भाद्रपद इमोशनल होगा अगर वो अपने आप को सॉलिट्यूड में नहीं बदल पाया है। अगर वो लोनलीनेस फील कर रहा है तो इमोशनल है वो। अदरवाइज इसे सबकॉन्शियस माइंड, वो अगर एकांत में रहना सीख गया तो वो हीलिंग ले जाएगा वहां से। पूर्व भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद मीन्स अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो आदमी हील होगा तो वो अगेन ट्रांसफॉर्म होगा। यहीं से चले थे ना हम लोग, अश्वनी बहनी, ट्रांसफॉर्म, हीलिंग, फिर वहीं आ गए वापस, फिर से वहीं आ गए। सब जान लिया, सब कर लिया, अचीवमेंट हो गई, फोकस हो गया, सब हो गया, फिर से अंदर आ जाओ अपने एकांत। ठीक है, अब फिर से, लेकिन अपनी जो अंदर की आग है, इनर फायर, उसको अवेकन रखो। इनर फायर अवेकनिंग, अंदर की आग जलाए रखो। सब कर लो बट तुम्हारे दिल में धधकती हुई ज्वाला कभी ना बुझने पाए। क्रांति, ठीक है, तो ये क्रांति। नेक्स्ट इज उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। उत्तरा भाद्रपद क्या बोलता है? ये बोलता है डेप्थ, गहराई। अब यहाँ पर है गहराई, कितनी गहरा गहराई? सॉलिट्यूड आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब वो चेक करता है कि और कितना गहरा चला गया है ध्यान। ये हम ध्यान में जा रहे हैं गहरा, और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा। केतु से स्टार्ट किया था, तो केतु तो मेडिटेशन मांग रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी मांग रहा है, डिटैचमेंट मांग रहा है। केतु से स्टार्ट किया था ना, तो हम गहरे ध्यान में जा रहे हैं। केतु कहाँ जाता है? हमें देखिए ध्यान में जा रहे हैं। वो बीच बीच में राहु को बैठा रखा है उसने, लेकिन राहु भी यहाँ पर हील कर रहा है। कमाल की बात ये है, अब राहु कभी किसी को एकांति रहने देगा? राहु की परीक्षा ये है, नक्षत्र उसका सबकॉन्शियस माइंड में क्या बोल रहा है बैठ के। ये तुम्हारी परीक्षा है कि तुम जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आइसोलेशन, सॉलिट्यूड। अब देख राहु को भी फंसा दिया। जब आपका राहु शांत हो गया तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। अगर किसी का राहु शांत हो गया तो ट्रांसफॉर्म होगा ही। ठीक है, तो उत्तरा भाद्रपद ये डेप्थ चेक करेगा।
स्टेबलाइजेशन चेक करेगा कितने स्टेबल है, फिर कितने स्टेबल है। जब भी मून यहाँ होगा तो हमारी स्टेबिलिटी का टेस्ट लेगा, हमारी शांति का टेस्ट लेगा। डीप इनर पीस लेगा कि नहीं लेगा। नंबर 27 रेवती। रेवती नक्षत्र क्या करेगा? वैसे मूवी में लिखा हुआ आता है ना बड़े बड़े अक्षरों, द एंड। ये द एंड, लास्ट मूवी यहाँ खत्म होती है। ये क्या है? ये है कंप्लीशन। ठीक है, किसके साथ कंप्लीशन? डीप इनर पीस के साथ, शांति अथा अगाध शांति, कंप्लीशन। ठीक है, गाइडेंस, आप गाइड बन जाओ। ठीक है, लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति। क्योंकि ये पाइसिस का अंतिम 360 डिग्री नक्षत्र है। पाइसिस किसका साइन है? मोक्ष का। तो लिबरेशन कहाँ देगा? देखो पाइसिस में ये तीनों है, एग्जाम्पल देखो, पाइसिस में तीनों है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। एक मुक्ति के लिए क्या चाहिए होता है, उसको समझो। मोक्ष के लिए क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए खुद की लाइफ में, गहराई चाहिए, डीप इनर पीस चाहिए। समझ रहे हो? और फिर हम लिबरेशन को प्राप्त हो सकते। चंद्रमा ऐसे ही तो घूम रहा है ना, ऐसा नहीं होता कि कोई ये सोच ले कि चलो जी मेरा तो वो हो गया, क्या बोलते हैं, मैं तो थोड़ी सी कृष्ण जी की भक्ति कर ली तो मेरा तो सभी कुछ कृष्ण जी देख लेंगे। वो नहीं देखेंगे, क्योंकि कृष्ण जी का भी यही एनर्जी देख रही थी जब वो धरती पर थे। कृष्ण जी भी तो ऐसे ही आए ना, हर आदमी ऐसे ही आता है अपने जीवन में। लाइफ यही चलेगी, वो अवतार हो या सिंपल कोई साधारण पर्सनैलिटी। ये हर आदमी के चार्ट में है ये चीज। तो हम समझते हैं, हम पूछ लेते हैं भाई तेरा नक्षत्र क्या है, तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरा क्या है। तो सभी का है, ये सबके चार्ट में है। 27 नक्षत्र है हमारे चार्ट में, कालपुरुष चार्ट। तो 27 नक्षत्र, 12 हाउस, 12 प्लेनेट, ये मिलकर हमें हमारी लाइफ साइकिल को ड्राइव कर रहे हैं। एक व्यक्ति की लाइफ साइकिल किसके इर्द गिर्द घूम रही होती है? इन्हीं एनर्जियों के इर्द गिर्द। यही तो है, यात्रा शुरू की थी खुद को हील करने को लेके। चलते लोग ऐसे ही हैं, इस रास्ते पर ऐसे ही पकड़ता है परमात्मा सबको। शुरुआत में वो जाते हैं हील होने के लिए, हे प्रभु मेरे पास मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कोई मेरे जैसा बोल देगा 11 माला रोज करिए करो जी, फिर वो करने लग जाएगा, तो धीरे धीरे वो हील होने गया था। लेकिन वो चल पड़ा है रास्ते पर, तो वो चल पड़ा है तो वो रेवती तक जाएगा, मुक्ति तक जाएगा, मोक्ष तक जाएगा। ठीक है, तो पहला नक्षत्र था अपना अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार की एनर्जी क्या है? ये डिवाइन हीलर है, इसको बोलेंगे डिवाइन हीलर। दूसरा नक्षत्र क्या था? भरणी। भरणी के कौन है? लॉर्ड, ये यहाँ पे लिख लो, लॉर्ड, इनके लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, और ये उनकी एनर्जी है, वो डिवाइन हीलर। ये भरणी नक्षत्र के लॉर्ड है यम। यम की एनर्जी क्या है? यहाँ पर लाइफ एंड डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है ना, लाइफ डेथ रीबर्थ, यम की ऊर्जा है, डिसिप्लिन, ये कंट्रोल करते हैं इस चीज। ठीक, नंबर 3 कृतिका। कृतिका के लॉर्ड कौन है? अग्नि। ठीक है,
क्या काम आती है अग्नि? प्यूरिफिकेशन के लिए। अग्नि किसी भी चीज को प्यूरिफाई करती है। बोलते हैं ना, उस अग्नि में तप के ही सोना चमकता है, प्योर फॉर्म में आता है मतलब। तो कृति का लक्षण अग्नि, लॉर्ड, और अग्नि प्यूरिफाई करती है चीजों, फायर। तो इसलिए नेक्स्ट इज रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? ब्रह्मा जी। रचना कौन करते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की एनर्जी क्या है? क्रिएशन की एनर्जी। ठीक है। नंबर 5 है मृगशिरा। वृक्ष, इसके लॉर्ड कौन है? सोमा। सोमा मीन्स चंद्र। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र। ये इसके लॉर्ड रोहिणी के प्लेनेट के तौर पर मून है, और इसके लॉर्ड सोम है। सोम भी चंद्र है। ठीक है, हाँ। तो ये क्या पैदा करते हैं? क्यूरोसिटी, क्यूरियोसिटी, नेक्टर, लॉर्ड से। ठीक है। एंड नंबर 6 इज आर्द्रा नक्षत्र। नेक्टर, नेक्टर, ये ट्रुथ सीकर है ना, यहाँ पर क्यूरियोसिटी पैदा है। सच का खोजिए, मृगशिरा है, कुछ अपन बात करें सीकर है, मतलब ये इल्यूजन नहीं चाहिए इसे, इसे ट्रुथ चाहिए, तो ये क्यूरियस करेगा। ठीक है। आर्द्रा नक्षत्र के लॉर्ड है रुद्र। रुद्र की क्या एनर्जी है? रिस्टोरेशन, थंडर, स्टॉर्म। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं थ्रू पेन। ट्रांसफॉर्म करेंगे बट पेन आएगा, बहुत पेन आएगा। तो आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका पेनफुल लाइफ होती है, बहुत पेनफुल। नेक्स्ट इज पुनर्वसु। पुनर्वसु, फिर से बस जाओ। इसके जो लॉर्ड है कौन है? अदिति। अदिति कौन है? अदिति कौन है? कश्यप ऋषि की वाइन हुई ना अदिति। दीति और अदिति दो वाइफ थी। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो एनर्जी है किसकी है? ये है इनफाइनाइट मदर। हाँ, स्नेक्स भी हुए, और ये क्या बोलते, गरुड़ भी हुए, दीति और अदिति। वो कश्यप ऋषि से ही उत्पन्न हुए, तो ये कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी, लेकिन वो कॉस्मिक तौर पर सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो इनफाइनाइट मदर। ठीक है, रिन्यू करती है चीजों। नंबर 8 क्या हुआ? पुष्य नक्षत्र। इसके लॉर्ड कौन हुए? बृहस्पति। अब वहां पर प्लेनेट के तौर पर इसको लॉर्ड कौन कर रहे हैं? सैटर्न। समझ रहे? तो क्यों कर रहे हैं उसका कारण समझ। कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, तो कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ जब गलत करता है, तो स्पिरिचुअल व्यक्ति किसके पास जाता है? न्यायाधीश के पास। वो खुद नहीं मारता बेचारा, खुद नहीं मारता ना, वो हाथ नहीं लगाता, भाई मैं तो संत आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, ये है वो है, मैंने तो परमात्मा का नाम है। वो उसे कहाँ भेज देता है? प्लेनेट के तौर पर। तो एक्ट कौन कर रहा होता है वहां पर? सैटर्न। तो बृहस्पति का काम कौन करता है? शनि। बृहस्पति का काम, गुरु का काम कौन करता है? न्यायाधीश करता है। तो किसी भी स्पिरिचुअल आदमी का, वो जो बोलते हैं ना परमात्मा पर छोड़ दिया भाई मैंने, तो वो परमात्मा शनि देव है यहाँ पर।
जो आपने छोड़ा है परमात्मा, ठीक है। और बृहस्पति किसके देव है? विजडम के, नरिशमेंट के, ठीक। नेक्स्ट इज आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र के कौन है लॉर्ड? नागार्ज, सार्पेंट, नरिशमेंट, ठीक है। नंबर 9 आश्लेषा, इसके लॉर्ड है नागार्ज, सर्प, ठीक है। नागा, नागा। हाँ, ये क्या है? ये आपकी हाइप्नोटिक पावर है। क्या सिखाते हैं हमें जीवन में आश्लेषा नक्षत्र? मास्टर योर इनर पॉइजन, अपने हलाल विष को पीना सीखो। आश्लेषा नक्षत्र सरपेंट की एनर्जी में उस विष को ग्रहण करना सिखाती है, बचाना सिखाती है। अपने अंदर के विष का मतलब द्वंद्व, अपने अंदर के द्वंद्व को हील कर, बचाने का मतलब दबाना नहीं होगी, उसको हील। तो नो थे ये। अब नेक्स्ट नो, वहां पर है मगा, मगा, मगा नक्षत्र। यहाँ पर क्या है? पितृ, जो हमारे पितृ, चित्रों की एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें? एनर्जी तो लीनियस से ही मिल रही है ना, कहीं ना कहीं से। कोई ना कोई तो देवता हमारी लीनियज में रहा ही है, वहीं से एनर्जी आ रही है। कोई सप्तऋषि मंडल का कोई बड़ा ऋषि, कोई और हमारे परिवार में कोई बड़ा, तो तभी तो यहाँ तक स्पिरिचुअल चीजें आ रही है ना, वरना यहाँ तक कैसे आती? तो ये है। अब ये बोलते क्या है? ऑनर योर रूट नॉट ईगो। अपने ईगो को फॉलो मत करो, अपने रूट्स से जुड़ो। ये एंसेस्टर लीनियज जो है ये 3D वाली नहीं है, मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, ये वो ना, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में। नेक्स्ट इज पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा किसके? मगा के पितृ, पितृ, जो पितृ बोलते हैं ना अपन घर में, जिनको पितृपक्ष आते हैं अपने, ये वो पितृ। पूर्वा फाल्गुनी, इसके नक्षत्र है भगा, नहीं लॉर्ड है भगा, भगा, VHAG, भगा। और ये भगा किसकी एनर्जी है? ये है प्लेजर की एनर्जी, ठीक है। ये है एंजॉयमेंट की एनर्जी। सबकॉन्शियस माइंड में एंजॉयमेंट, प्लेजर कहाँ है? अब ये क्या बोलते हैं भगा? बैलेंस योर प्लेजर विद पर्पज। बिना किसी कारण के खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई पर्पज हो लाइफ में तो प्लेजर हो, ठीक। अब नेक्स्ट है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी, ये क्या बोलते हैं? इसके लॉर्ड कौन है? इसके लॉर्ड है आर्यमन, आर्यमन, आर्यमान, आर्यमान। मन बोलो, मान बोलो, किसकी बात? वो जो हमारे समय पर वो शक्तिमान आता था, शक्तिमान के बाद मुकेश खन्ना ने आर्यमान नाटक बनाया था, एक धारावाहिक था, वो थोड़े दिन चला था फिर बंद हो गया था, ठीक है। आर्यमान, तो आर्यमान क्या करते हैं? ये किसके, क्या एनर्जी है? ये कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, पार्टनरशिप की एनर्जी, पार्टनरशिप। अब ये क्या बोलते हैं कि ये जो चीजें आप कर रहे हो वो सब आपकी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका पवित्र जिम्मेदारी है। कमिटमेंट कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये आपकी बहुत पवित्र जिम्मेदारी है, तो निभा पाओ तो ही करोगे। नेक्स्ट थिंग, हस्तक। हस्तक के कौन हुए? सवित्र। सवित्र, सवित्र क्या करते हैं? ये सूर्य, एक किस्म के सूर्य है, मतलब जैसे सोम चंद्र है वैसे ही सवित्र जो है सूर्य। ये क्या देते हैं हमें? ये स्किल, मैनिफेस्टेशन की पावर। ओके, हाँ, और बोलते क्या है? यूज योर पावर वाइजली। ओके, अपनी पावर का बहुत ध्यान से यूज करो। नेक्स्ट इज चित्र। चित्र नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, इसको बोलते हैं डिवाइन आर्किटेक्चर। डिवाइन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट, सॉरी। ये बोलते क्या है? ये बोलते हैं क्रिएट यूर ट्रुथ, अपने सच को आर्किटेक्ट करो। एनर्जी। नंबर 15 स्वाति। स्वाति नंबर के कौन है लॉर्ड? वायु। वायु, वायु का क्या है? वाइंड, हवा। ठीक है, तो जो हवा होगी वही तो इंडिपेंडेंस होगी। उड़ कौन पाएगा? जो हवा जैसा हो। ठीक, हाँ, क्या बोलेंगे? फ्रीडम विद ग्राउंडिंग। अपनी फ्रीडम का ग्राउंडिंग के साथ यूज करो। ओके, नेक्स्ट इज विशाखा। इसके पास दो लॉर्ड है, इंद्र एंड अग्नि। अगेन दो लोग रूल करते हैं यहाँ, तो ड्यूल फोर्स है ये। क्या है? ड्यूल फोर्स, डबल फोर्स। इंद्र क्या है? जल है, अग्नि, वाटर एंड फायर। कहाँ मिलेगा? विशाखा। ठीक है, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके ही फोकस कर पाओगे। फोकस की एनर्जी है ना। नंबर 17 अनुराधा। अनुराधा, अनुराधा एक लॉर्ड कौन है? मित्र। मित्र, मित्र कौन है? मित्र है हेल्दी बॉन्ड के देवता। एनर्जी, सॉरी देवता नहीं, एनर्जी। हेल्दी बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं, लॉयल, कोऑपरेटिव है, फ्रेंडशिप है, डिवोशन है। ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? इंद्र। इंद्र, एनर्जी क्या है? लीडरशिप। इंद्र कौन है? लीडर है ना देवताओं के। लीडरशिप। और बोलते क्या है? इंद्र की सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड में इंद्र क्या बोलेंगे आप? ट्रू लीडरशिप इज, ट्रू लीडरशिप इज responsibility is equal to responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। नंबर 19 मूला। मूला नक्षत्र का कौन है? निरति।
निरृति, NIRRITI, निरृति, ये किसके स्वामी है? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। तो ये बोलते हैं कि आपका जो सच है, ट्रुथ, वो बियॉन्ड इल्यूजन मिलेगा आपको जब आप अपना इल्यूजन खत्म करते हो। पूर्वाजा रवि, इसके जो देवता है वो है अपस। अपस्मार नाम सुना होगा ना, अपस्मार, अपस, अपस है। तो इसको बोलते हैं अपन वाटर, अपस जो है वाटर, इसलिए पूर्वाजा लगानी है फ्लो। ये जो देवता है, ये जो एनर्जी है फ्लो की है। बट बोलते क्या है? डोंट फोर्स, फ्लो करो, फोर्सफुली मत करो, ठीक है। हाँ, तो उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ के लॉर्ड कौन है? विश्वदेवा, विश्व देवा, विश्वदेवा, ये कौन है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्स के जो प्रिंसिपल है, ठीक है। बोलते क्या है? लिव बाय ट्रूथ, झूठ में मत जियो। नेक्स्ट इज श्रावण, श्रावण मीन्स इसके जो लॉर्ड है वो है विष्णु जी, विष्णु। काम क्या है? प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, पालन पोषण और रिदम को बनाए रखना, रिदम ना टूटे, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलते हैं? एब्जो एंड अप्लाई विजडम, ठीक है। सुनो, समझो। नंबर 23, धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड है वसु। नाम सुना ना, अष्ट वसु, 11 वसु। तो जो अष्ट वसु है वो इसके लॉर्ड है धनिष्ठा नक्षत्र। यहाँ भी वेल्थ है, रिदम है, ठीक है। बैलेंस, वेल्थ एंड सोल, बैलेंस, वेल्थ एंड सोल, बोथ, ठीक है। धनिष्ठा नक्षत्र, अपनी सोल को भी बैलेंस करो और वेल्थ को भी बैलेंस करो। नेक्स्ट इज शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र में इसके कौन है लॉर्ड? वरुण, वरुण देव, ठीक है। ये क्या है? हाँ, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक लॉ, ठीक है। हीलिंग, तो क्या बोलते हैं? हील थ्रू ट्रुथ। इसलिए अपन जो दिन में बात कर रहे थे, जल से नहा के आदमी हीलिंग फील करता है, हीलिंग लॉर्ड इन वाटर, ठीक है। नंबर 25, पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा के लॉर्ड कौन है? अजा, एक पदा, अजा एक पदा, ठीक है। ये क्या है? ये स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल थिंग की तरफ लेके जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एनर्जी। ये क्या बोलते हैं? बैलेंस योर
इंटेंसिटी, बैलेंस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी को बैलेंस। उत्तरा बाद में बताओ, नंबर 26, उत्तरा बाद में बताओ। इसके जो लोड है अहीर बुदन्य, AHIRBUDHYA, अहीर बुदन्य, ये एनर्जी, ये किसकी एनर्जी है? ये AHIRBUDHNYA, अहीर बुदन्य, ठीक है। ये है डीप ओशियन, डीप ओशियन। हाँ, एनर्जी किसकी है? इनर स्टिलनेस की। ओशियन, डीप ओशियन, गहरा समंदर, कॉस्मिक समंदर। और इनसे जो ये लेसन देते हैं हमें, वो क्या देते हैं? ये एनर्जी इनर स्टिलनेस, अंदर की स्टिलनेस। रेवती नक्षत्र, रेवती, इसके लॉर्ड कौन है? कुषाण, PUSHAN, कुषाण। एनर्जी किसकी है? गाइडेंस की, कि भाई अभी भी कुछ बच गया हो तो गाइडेंस ले लो। तो ये रेवती नक्षत्र है। और ये क्या बोलेंगे कुषाण? अगर आप खुद लिबरेशन को प्राप्त हो गए हो, आप खुद वहां तक आ गए हो, मोक्षा तक, आपका खुद का जो है ऐसा हो गया पूरा मामला, देन गाइड अदर्स, गाइड अदर्स विद क्लियरिटी, क्लियरिटी। तो अगर कोई व्यक्ति क्लियरिटी के साथ लोगों को गाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन वो व्यक्ति स्पिरिचुअल रिदम में नहीं है। तो एक हमारा चेतना होती है जो सो रही होती है, हम लोग चेतन नहीं है एक्चुअली। चेतन तभी होते हैं जब हम कॉस्मिक चीजों से जुड़ते हैं। जो कॉस्मिक चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग चेतन नहीं है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड से अब चेतना दोबारा ब्रह्मांड से मिलने जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड की चेतना के साथ अलाइनमेंट आ रहा है, इसको बोलते हैं। कल अपन उस पर चलते हैं, महादशा पर, ट्रायल पर। दो दो क्लास कल एक साथ लेंगे अपन, 2 से 2.5 घंटे की हो जाएगी, कोई बात नहीं। 4th डे और 5th डे कल करेंगे अपन। ये कल का था, ठीक है। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कल तक के लिए विदा चाहते हैं।